हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10 से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। कुछ दिनों के पहले के वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूला को देखने का काम किए थे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जो मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बिंदु 15 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो जैसे हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे तो हम लोग का मूल बिंदु से फॉर्मूला, जैसे हम लोग का मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो मूल बिंदु जैसे यही पॉइंट है और ऑरिजिन जिसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट होता है 0 0, और यही जो पॉइंट हम लोग का दे रहा है जिसका कोऑर्डिनेट दे रहा है 15 और 8। मूल बिंदु से दूरी के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y², यही हम लोग का हो जाता है x और y। ये फॉर्मूला जो हम लोग को पुराने वीडियो में जो वो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, x के बदले 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर के लिए देखिए 15 का स्क्वायर, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर बच्चों होता है 64, 8 8 जाए 64। अब दोनों को अगर ऐड करिएगा तो 269 होता है, ऐड करके 289, जो कितने का स्क्वायर 17 का है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी प्रकार से हम लोग बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग का मूल बिंदु से दूरी, इसमें भी सेम फॉर्मूला, ऑरिजिन 0, 0, यही हम लोग का P3, -3, -4। तो यहाँ पे अगर OP की बात करेंगे √x² प्लस y², ऑरिजिन का तो कोऑर्डिनेट 0 0। ऐसे अगर हम लोग दूरी सूत्र की बात करें बच्चों, तो दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र हम लोग का होता है √x2 - x1² प्लस y2 - y1²। अगर हम लोग फॉर्मूला भी इसमें भी अगर यही यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, 15 - 0 का स्क्वायर, तो 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही बचता, और 8 में से 0 जाता तो 8 ही बचता। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी, इसमें से अगर इसको माइनस करिएगा तो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -3 का स्क्वायर। अगर -4 में से -0 या फिर डायरेक्ट -4 का स्क्वायर, ये बच्चों हम लोग का हो जाएगा क्या, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16। बच्चों जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, और 25 कितने तक का, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो इसको भी सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए, यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्या दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos थीटा 1 sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो यहाँ पे फिर हम लोग वही फॉर्मूला यूज करिए, यही हम लोग का ऑरिजिन 0, 0, और यही हम लोग का P a cos थीटा a sin थीटा। अगर हम लोग OP के लिए अगर दूरी सूत्र यूज करते हैं तो चाहे तो आप दूरी सूत्र फॉर्मूला भी यूज कर लीजिए, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। यही बच्चों क्या हो जाएगा x1 y1, और यही हो जाएगा x2 y2। तो लिखेंगे a cos थीटा -0, लिखिए a cos थीटा -0 का स्क्वायर प्लस a sin थीटा -0 का स्क्वायर। तो हो जाएगा a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग किस तरीके से, a cos थीटा में से 0 माइनस तो a cos थीटा, a sin थीटा में से 0 माइनस तो a sin थीटा, स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस अगला टर्म्स a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा a स्क्वायर बीच में प्लस इनटू, ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो वो 1 होता है। तो हम लोग का यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख लेंगे, a स्क्वायर इंटू 1, रूट करिएगा तो a, यही हम लोग का इकाई, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखने का काम करेंगे। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला का डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, बिंदु -1 3 तथा -5 7 के
बीच की दूरी ज्ञात करा, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग का सेम ही है। तो यहाँ पे हम लोग उससे पहले देख लें क्या कि दूरी सूत्र होता क्या है। दूरी सूत्र इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही हम लोग का एक पॉइंट होता है x1 y1 और दूसरा होता है x2 y2। तो यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग दोनों ही क्वेश्चन को बनाने का काम जो हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग आंसर फर्स्ट। अब पॉइंट पहले लिख लीजिए, पहला पॉइंट -1 3 और दूसरा पॉइंट ए यही हो जाएगा, यही हो जाएगा बी -5 7। अब हम लोग देखेंगे कि दूरी सूत्र हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला के लिए ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही पॉइंट बच्चों हो जाएगा पहला x1 y1 और दूसरा x2 y2। अब देखिए x2 माइनस x1 तो -5, पहले सबका वैल्यू आप लिख लीजिए -5 माइनस, दूसरा पॉइंट -1 तो लिख लीजिए -1 और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को चेंज कर दीजिए प्लस y2 7 माइनस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों -5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। ये 1 में से 5 तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कितना, तो -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर भी 16। तो ये मिल गया अंडर रूट 32। 32 को कर लीजिए फैक्टराइज, 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में 8, 2 के टेबल में 4, फिर 2 के टेबल में 2, तो 2 मिल जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम। पेयर बनाइए तो 2 बार 2 इंटू 2 √2 तो 4 √2 इकाई। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग फिर इसी का सेकंड क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का 5 8 पॉइंट हम लोग का क्या दे रहा था 5 8 5 -8 और दूसरा -7 -3। यही पॉइंट जो बी दे रहा था -7 -3। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग यही को बना दें सेकंड क्वेश्चन, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। अब पॉइंट देखिए x2 माइनस x1 तो -7 -5 इसी का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो -3 -8 इसका भी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर लेते हैं कि -3 बस एक बार माइनस लिख दिए, लेकिन ये -3 हम लोग का फॉर्मूला में था, फिर -3 हम लोग का इसका कोऑर्डिनेट माइनस फॉर्मूला वाला और दूसरा टर्म्स -8, तब जाकर के हम लोग के यहाँ पे 2 -8 हुआ है। तो ये कितना हो जाए -7 -5 -12 का स्क्वायर, यहाँ पे -3 प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों -12 का स्क्वायर 144 प्लस 8 में से 3 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 इक्वल टू 169, रूट करिएगा तो 13 इकाई। यह इस क्वेश्चन का आंसर और यहाँ पे हम लोग का इसका आंसर ये हो जाए। तो बच्चों एक बात आपको बता दें कि सभी लोग क्या कीजिएगा कि 1 से लेकर के 25 तक का जो है वो स्क्वायर और कम से कम 1 से लेकर के 10 या 15 तक का क्यूब जो आप लोग याद कर लीजिए, ताकि आगे जो हम लोग का क्वेश्चन मिलता है तो इसमें जो छोटा छोटा कैलकुलेशन है वो आपको करने की ज़रूरत न पड़े। जैसे यही हम लोग का 169 था, तो जिस बच्चे को पता होगा तो डायरेक्ट लिख लेगा 169 का √13, और जिसको नहीं पता होगा तो वो अपना टेबल चेक करते रहेंगे और उसमें टाइम टेकन जो बहुत ज़्यादा लग सकता है, तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। तो 5 के फर्स्ट में क्या दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा के बीच की दूरी हमेशा हम लोग का a ही होगी, a इकाई होगी, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे भी हम लोग को क्वेश्चन देख करके साइन थीटा कॉस थीटा देख करके आप लोगों को किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, दूरी सूत्र का यूज करा है कि दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमेशा ये होगा। तो सिंपल सा बनाइए, यही हम लोग का पहला पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है a cos थीटा 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट है b 0 a sin थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, तो दूरी सूत्र के लिए हम लोग फॉर्मूला वही जानते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
जिनको अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1y1 और x2y2। तब सबका बस वैल्यू पुट करिए, कितना 0 माइनस a cos थीटा इसी का स्क्वायर प्लस a साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट माइनस a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में माइनस वाले का स्क्वायर प्लस में तो हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन पिछले ही क्वेश्चन के जैसा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर इक्वल टू a इकाई, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या कि सिर्फ और सिर्फ आंसर में हम लोग का क्या मिला है, a मिला है, मतलब थीटा हम लोग का कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। इस प्रकार ए बी की दूरी थीटा पर निर्भर नहीं करता है। इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखेंगे। अगर आप लोग को कहीं पे भी अगर समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। तो 5 के सेकंड में क्या दे रहा है, ए बी सी डी 4 बिंदु दे रहा है जिसका निर्देशांक हम लोग को दे रहा है और सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी और ए सी बराबर बी डी। अब देखिए पिक्चर जो हम लोग का किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चारों पॉइंट हम लोग ए बी सी डी बना ले रहे हैं। ए ले लिए, फिर बी ले लिए, सी ले लिए और डी ले लिए। ए के बाद बी, ए का कोऑर्डिनेट 2 - 2, बी का कोऑर्डिनेट 8 4, सी का कोऑर्डिनेट 5 7 और डी का कोऑर्डिनेट -1 1। अब यहाँ तक हम लोग लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फॉर्मूला लिखेंगे। दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही हम लोग का हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सारे पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आंसर नंबर ए बी फाइंड आउट कर लीजिए। दूरी सूत्र जब एक बार लिख दिए तो 4 बार 5 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ए बी के लिए देखिए किस तरीके से, ए का कोऑर्डिनेट ये रहा और बी का कोऑर्डिनेट ये रहा। ए बी के लिए अगर हम लोग चाहें तो 8 माइनस या फिर 2 - 8 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो देखिए कितना, -6 का स्क्वायर 36 + 36 इक्वल टू अंडर रूट 72। 72 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो देखिए बच्चों क्या मिलता है, 2 कटोर में 36 बार मोड़ दीजिए हम लोग का 6 का स्क्वायर। तो 2 × 6 × 6 इक्वल टू 6√2। ए बी के बाद हम लोग सेम वर्क सी डी। तो बच्चों सी डी के लिए देखिए हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे। सी डी हम लोग का कहाँ पे, ये वाला तो -1 - 5 और 1 - 7। तो लिखेंगे हम लोग -1 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, 1 - 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर अंडर रूट 36 + 36 इक्वल टू अंडर रूट 72 जिसका वैल्यू 6√2। इसीलिए ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों का लेंथ हम लोग का क्या हो गया, सेम मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग ए बी इक्वल टू सी डी लिख लिए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग इसका शो करेंगे। ए डी इक्वल टू बी सी, अब वही सेम प्रोसेस ए डी इक्वल टू, तो ए डी के लिए देखिए क्या लिखिएगा, अंडर रूट ए डी कहाँ है भाई, ये रहा ए डी। तो -1 - 2 -1 - 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 - -2 1 - -2 इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, या ये हम लोग का 2 में 2 1 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 9 + 9 इक्वल टू अंडर रूट 18। फैक्टराइज करिएगा तो 3√2। ए डी के बाद बी सी, तो बी सी के लिए फिर बच्चों वही बात 7 - 4 या 5 - 8 का स्क्वायर
7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का, 7 में 4 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस इक्वल टू √18 इक्वल टू 3√2 इकाई। इसलिए AD इक्वल टू BC, ये भी हम लोग का प्रूव्ड हो गया और ये भी हम लोग का प्रूव्ड हो गया। अब बच्चों हम लोग लास्ट वाला बचा कौन सा है, AC इक्वल टू BD। तो AC हम लोग का कहाँ है, AC हम लोग का ये रहा और BD हम लोग का ये रहा। AC इक्वल टू देखिए C, AC इक्वल टू AC हम लोग का यही पॉइंट है, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 5 में से 2 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 प्लस 81 इक्वल टू √90। आप BD फाइंड आउट करिए, सेम प्रोसेस, 8 माइनस या -1 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। BD कहाँ पे, BD -1 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये क्या मिल जाएगा बच्चों, -9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 9 इक्वल टू √ देयरफॉर AC इक्वल टू BD प्रूव्ड। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक देखे, इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देखने का काम जो हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या हम लोग करेंगे इसमें, तो 6 के फर्स्ट में हम लोग का 2 बिंदु दे रहा है, तो दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, A5 B 3 3। अब क्या पूछा, दोनों के बीच की दूरी 8 इकाई, AB दूरी सूत्र पहले लिख लीजिए, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 तो 3 माइनस ए बी कितना दे रहा है 8, 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, रूट उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बच्चों ब्रेक कर लीजिए, तो हम लोग का क्या हो जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है। अब देखिए कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ वही बात, ये हम लोग का क्या है a है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू a प्लस -2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 64 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6a प्लस 4। अब क्या हो जाएगा 64 9 प्लस 4 13 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 इक्वल टू 64। अब हो जाएगा हम लोग का फिर यहाँ पे एक चीज़ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13 माइनस 64 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 51 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्वाड्रेटिक में आ जाता है, तो क्वाड्रेटिक में आ गया तो इसको हम लोग किस तरीके से ए का वैल्यू लाएंगे, तो जैसे हम लोग का इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ पर हम लोग a के लिए फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल ए का वैल्यू ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू -51, तो -6 प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो b का वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का 1 इंटू -51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब देखेंगे बच्चों हम लोग किस तरीके से इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वल टू माइनस माइनस प्लस में 6 का स्क्वायर 36
माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 240 बाई 2। 240 को फैक्टराइज कर लीजिए। 2 के टेबल में 120, 2 के टेबल में 60, 2 के टेबल में 30, 2 के टेबल में 15। अब अगर करिएगा अभी तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। डिवाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लीजिए, 6/2 प्लस माइनस 240 का फैक्टराइज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 3 टाइम, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 6/2 3 प्लस माइनस ग्रुप में देखिए 1 टाइम 2 टाइम 2 मिल गया है, तो 2 इंटू 2 रूट 15 बाई नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 किसका वैल्यू, ए का। यही हम लोग का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिएगा। कहीं समझने में परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर से इसके लिए करेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देखेंगे। क्या दे रहा है, यदि P75 और Q 10 M+3 और PQ बराबर 5 तो सिद्ध करना है कि M का वैल्यू -2 होगा या फिर 6 होगा। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस दूरी सूत्र का यूज होगा। तो पिक्चर बना लीजिए, यही हम लोग का P और यही हम लोग का Q। P का कोऑर्डिनेट 7,5, Q का कोऑर्डिनेट 10 और M+3। तब यहाँ पे PQ के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, तो दूरी सूत्र आप सबको को याद हो गया। अब तक इतना क्वेश्चन बनाए हैं कि क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PQ का लेंथ कितना दे रहा है, 5 इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस दूसरा y कोऑर्डिनेट कितना M+3 और 5, तो M+3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू रूट खत्म, रूट को क्या किए दूसरे तरफ लेके चले गए। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि रूट जब दूसरे तरफ जाता है तो क्या स्क्वायर बन जाता है। इधर हम लोग का 10 में से 7 जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस m 3 में से 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 9 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 2। 25 इक्वल टू 9 प्लस m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m, सारे टर्म्स एक तरफ। तो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 13 इक्वल टू और दूसरे तरफ 25, इस टर्म्स को उस तरफ, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 13 इक्वल टू 25, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 12 इक्वल टू 0। 13 में से 25 तो 12। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज करेंगे किसका, तो एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आप सबों को फैक्टराइजेशन जो है वो आता होगा, और अगर नहीं आता होगा तो देखिए किस तरीके से। तो यहाँ पे जो टर्म्स है एम स्क्वायर के साथ क्या है 1 है और यहाँ 12 है, तो 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा 12, और माइनस प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके 4। ये माइनस कहाँ से मिला, तो माइनस प्लस माइनस। देखिए 12 कौन कौन स्टेप में, 1 के टेबल में 12 टाइम, 2 के टेबल में 6 टाइम, 3 के टेबल में 4। तो माइनस करके बच्चों 4 कहाँ पे मिल रहा है, तो माइनस करके 4 पहले वाले में 12 में से 1 जाएगा 11, 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो नंबर हो जाएगा 6 और 2। यहाँ पे लिखिए एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 2m माइनस 12 इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक में m कॉमन m माइनस 6, 2 कॉमन m माइनस 6 इक्वल टू 0, m प्लस 2 इंटू m माइनस 6 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा m प्लस 2 इक्वल टू 0 और m माइनस 6 इक्वल टू 0, m इक्वल टू -2 और m इक्वल टू 6। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यही हम लोग को देखिए सिद्ध भी करना था, तो -2 और 6, तो इसको भी सभी लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग 6 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दे रहा है, यदि बिंदुएं m और n का निर्देशांक क्रमशः P-3 11 और 6 3 हो तो सिद्ध करें कि mn बराबर
पी का वैल्यू 24 या -6, जबकि mn का वैल्यू हम लोग का कितना दे रहा है 17 यूनिट दे रहा है। यहाँ पे हम लोग पहले कोऑर्डिनेट बना लीजिए, यही हो जाएगा m का कोऑर्डिनेट p-3 और 11 और n का कोऑर्डिनेट 6,3 और इसका हम लोग का कितना दे रहा है 17। तो अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए। तो आंसर में लिखिए mn, दूरी सूत्र का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। mn कितना दे रहा है प्यारे बच्चों 17, तो लिख लो 17 इक्वल टू अंडर रूट ये 6 माइनस p-3 इसी का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 11 तो 17 का स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, ये हम लोग का 6 माइनस p+3 इसी का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, ये हम लोग का 63, 9 माइनस p इसी का स्क्वायर -8 का स्क्वायर 64। ये 64 को उस तरफ लेके चल जाइए, -64 इक्वल टू 9 माइनस p का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों 225 इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर b स्क्वायर -2 इंटू 9 इंटू p, तो 225 9 का स्क्वायर 81 प्लस p स्क्वायर माइनस 18p। अब अगला स्टेप इस टर्म्स को उस तरफ, तो p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 81 इक्वल टू 225। अब बच्चों देखिए इसका किस तरीके से, तो 225 को लेफ्ट में लाइए, 18p प्लस 81 माइनस 225 इक्वल टू 0, तो p स्क्वायर माइनस 18p, ये हम लोग का 5 में से 1 4 144। अब देखिए ये हम लोग का वैसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 144 चाहिए और माइनस करके 18, तो 24 और 6 वैसे फैक्टर करके, या चाहे तो आप लोग क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। तो p स्क्वायर माइनस 24p प्लस 6p माइनस 144 इक्वल टू 0। p कॉमन p माइनस 24, 6 कॉमन p माइनस 24 इक्वल टू, तो हो जाएगा p प्लस 6 इंटू p माइनस 24 इक्वल टू 0। तो या तो हो जाएगा p प्लस 6 इक्वल टू 0, या थोड़ा सा इधर ही लिख लीजिए, तो p माइनस 6 इक्वल p प्लस 6 इक्वल टू 0 और p माइनस 24 इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू -6 और p इक्वल टू 24। यही हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो यही हम लोग का सिद्ध भी करना था। तो p का वैल्यू 24 या फिर -6। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे।